जय श्री राम भक्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मेहंदीपुर दरबार में नियम पर काम होता है और दरखास्त की वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आपको हम लोग हमारे साथ जो भक्त जाते हैं, जितने भी भक्त गए हैं, मैंने हमेशा उनको अर्जी का नियम बताया है, अर्जी कैसे लगती है और अर्जी से पहले दरखास्त लगती है। ये पहले भी नियम था और आज भी नियम है। जब आप जाते हो तो 10 रुपए की दरखास्त मेहंदीपुर दरबार में लगाते हो कि बाबा मैं आपके दरबार में आया हूं। दरबार में आने के बाद आपके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके जब मेहंदीपुर में आप आते हो तो इस दरखास्त का महत्व क्या है, इसका गुप्त रहस्य मैं आपको खोलने जा रहा हूं कि ये दरखास्त इतनी महत्वपूर्ण क्या है और ये कृष्ण जी भगवान के साथ इसका क्या महत्व है और क्या तालमेल है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जिस समय श्री कृष्ण जी भगवान जो है वो विजनर थे, आने वाले भविष्य को पहले से देख लेते थे। उनको सब पता था कि आने वाली घटना किस तरफ जा रही है और किस तरीके से होने वाली है। उनको पता था कि आने वाले वक्त में हनुमान जी का क्या महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। रामायण में भी हनुमान जी का महत्वपूर्ण रोल था और द्वापर युग के अंदर महाभारत के युग में भी हनुमान जी का रोल था। श्री कृष्ण जी ने भीम से कहा कि आप हनुमान जी को लेके आओ और हनुमान जी को कहो कि आप झंडे पर विराजमान हो जाओ। दोनों वायुपुत्र हैं। जिस वक्त भीम जी ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से प्रार्थना करी तो हनुमान जी तैयार हो गए और हनुमान जी ने कहा कि चलिए मैं आपके झंडे पर विराजमान होता हूं। हनुमान जी झंडे पर विराजमान हो गए। वो क्या था, वो एक किस्म से उनसे पहले दरखास्त लवाई गई। दरखास्त का मतलब होता है एक प्रार्थना की गई। दरखास्त एक प्रार्थना के स्वरूप होता है। लेकिन मेहंदीपुर में ये जो दरखास्त होती है ये 10 रुपए के साथ शुरुआत होती है। आप जीवन में जैसे ही वहां पे एक ओरा बन गया करते हो ना, तो दरखास्त में ओरा बन जाता है। श्री कृष्ण जी भगवान ने जैसे ही झंडे पर हनुमान जी बिठाए तो एक ओरा बन गया। वो जो ओरा होता है वो पॉजिटिव एनर्जी का होता है। उस ओरे का महत्व समझाऊंगा, फिर उसे दरखास्त के साथ जोड़ के बताऊंगा आपको कैसे होता है। वहां पर बहुत सारे तीर चले, बहुत सारे धनुष चले, बहुत सारे आपके वहां पर बहुत भयंकर से भयंकर तीर चले। और जब तीर भयंकर से भयंकर चले तब वहां पर क्या हुआ कि जब युद्ध जीत गए तो वहां पर बबरीक जो है वो भी वहां पर युद्ध को देख रहे थे। वो जब युद्ध को देख रहे थे तो उनसे पूछा गया भी ये जो युद्ध है ये युद्ध में जीत किसने करी, कौन थे। तब उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा वो बड़ा ही रहस्यमय था। मैंने देखा कि सब जगह पर तीर चल रहे हैं लेकिन एक ऐसे देवता थे जो हर तीर को रोके हुए थे। उनका एक ओरा तेज था जो अर्जुन तक पहुंचने नहीं दे रहा था। श्री कृष्ण जी भगवान और हनुमान जी का एक ओरा बना हुआ था जो अर्जुन तक वो तीर पहुंचे नहीं जा रहे थे। जिस वक्त कि कर्ण ने बहुत तीर फेंके, भयंकर से भयंकर तीर फेंके, लेकिन एक भी तीर अर्जुन तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान जी थे। अब बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में बहुत अस्त्र शस्त्र चले और जो अस्त्र शस्त्र चले उन अस्त्र शस्त्रों में आपने देखा कि वहां पर ओरा था। इतने सब अपनी अपनी बात कर रहे थे कि भाई हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता। तो कृष्ण जी भगवान ने कहा कि चले रुको, अभी देखते हैं, बबरीक से पूछते हैं कि युद्ध की किसने कला की। बबरीक के पास गए। बबरीक ने कहा कि जो मैंने देखा मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं। मैंने देखा हनुमान जी जो गदा रूप में, हनुमान जी के अनगिनत दूत गदा रूप में ऐसे खड़े थे, हर एक व्यक्ति की रक्षा कवच कर रहे थे। जितने भी वहां खड़े थे सबकी रक्षा कवच कर रहे थे। और अगर है तो आप देखिए, तो उन्होंने कहा कि हे कान्हा जी, हे कृष्ण जी भगवान, आप हनुमान जी को जरा रस से हटवाएं। और जैसे वो ओरा रोके हुए था, पूरा ओरा रोके हुए था, उस अनहोनी को होने के लिए रोक रहा था। और वो जो रोके हुए था, जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरते हैं और रथ से उतरने के बाद देखते हैं कि उस रथ के टुकड़े ही टुकड़े हो गए, भयंकर टुकड़े हो गए, जैसे इतने बमबारी हुई हो। इतने भयंकर अस्त्र थे, वो सारे के सारे अस्त्र जैसे ही हटे सब टकरा गए। और टकराने के बाद क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए। और यही हमारे जीवन में घटना घटती है। जब हम जीवन में क्या करते हैं, हमारे जीवन में जब हम सुबह सुबह हनुमान जी के नाम की दरखास्त लगा के चलते हैं, बालाजी नाम की दरखास्त लगा के चलते हैं, और आप देखते होंगे एक ओरा हमारे आगे अदृश्य रूप से ओरा चलना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से वहां पर हनुमान जी का जो ओरा था वो सारी अनहोनी को रोक रहा था। इसी प्रकार से
हमारे जीवन में भी जब हम दरखास्त लगाते हैं, रोज दरखास्त लगाते हैं, हे बालाजी महाराज हमारे जीवन में सदा आगे रहो, सुबह सुबह जब हम ये बोल के चलते हैं तो एक अदृश्य ओरा हमारे सामने चल पड़ता है, वो ओरा हमारे रक्षा कवच करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एकदम से अचानक से कुछ घटना घट रही होती है और आप बच जाते हो उसमें। क्यों बच जाते हो? क्योंकि आपके सामने कौन है? हनुमान जी। अब भक्तों का मानना है कि हनुमान जी तो एक है, तो वो इतनी सारी दरखास्तों में कैसे पहुंच सकते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है। आपको पता है जिस वक्त राम जी जाने लगे थे ना, तो उन्होंने एक सवाल किया था, जहां राम का नाम हो वहां हनुमान जी पहुंच जाए, जहां राम का नाम हो हनुमान जी पहुंच जाए। तो आप समझिए जिस वक्त आप दरखास्त लगाएं और जय श्री राम बोलें तो वहां पर राम का नाम पहुंच जाएगा, वहां हनुमान जी के अंश स्वरूप दूत स्वरूप में वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आप जय श्री राम कह के दरखास्त लगाते हैं, बालाजी महाराज को आगे करते हैं, तो बालाजी महाराज जी एक ऐसे देवता है जो चार युग के देवता हैं, और वो ही एक ऐसे देवता है जो अनगिनत शरीर के मालिक हैं। जैसे ही आपने कहा, मान लो 1 करोड़ लोग दरखास्त लगाते हैं तो वो 1 करोड़ शरीर हो जाते हैं, 1 करोड़ दूत हो जाते हैं, और उसी समय पर हर दरखास्त के साथ में वो ओरा बना देते हैं। तो आप समझिए दरखास्त का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। दरखास्त जो है महत्व है, दरखास्त का महत्व जो व्यक्ति समझते हैं वो कभी दरखास्त को आनाकानी नहीं करते। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा अनुभव रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने दरखास्त लगाई है उसके साथ कभी घटना नहीं घटी है। जिन्होंने दरखास्त बीच में बंद कर दी है या दरखास्त लगानी बंद कर दी है, उनका ओरा टूटा है, और जैसे ही ओरा टूटा है संकट ने प्रवेश किया है, और फिर से वो कहते हैं, एक और बात कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे का होए। अब देखिए जैसे दरखास्त लगाएंगे तो आप सुख में दरखास्त लगाओ, जब आप सुख में हो जाते हो दरखास्त लगानी बंद कर लेते हो, फिर से दुख प्रवेश कर जाता है, फिर से दरखास्त लगानी शुरू कर देते हो। आप सुख में भी दरखास्त लगाओ, दुख में भी दरखास्त लगाओ, दरखास्त जो है लगातार लगाते रहने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भक्तों का यही मानना है कि वहाँ पे बालाजी मंदिर में भी दुख में ही जाना चाहिए, संकट जब हमारे शरीर पे हो ना तभी जाना चाहिए, जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो खुशी के माहौल में नहीं वहां पे जाना पसंद करते। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और जब लोग ठीक हो जाते हैं तो वो कहते हैं अब हम क्या करने जाएं, हम ठीक हैं, हम क्यों जाते हैं। अब आपका और फर्ज बनता है बाबा के दरबार से जुड़ करके बाबा के प्रति जो फैली हुई भ्रांतियां है उन्हें दूर करें, ताकि ये लोग बहुत सारे भ्रांति है, मेहंदीपुर नहीं जाना चाहिए, आप ये बड़ा गलत काम कर रहे हो। या तो आपको पता हो कि वहां जाने से संकट लग जाता है तो आप रोकें, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वहां जाने से संकट लग जाते हैं। और इसी प्रकार से आपको पता है दरखास्त का महत्व आपको बता दिया है, और दरखास्त अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो उसका नुकसान होता है। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि गुरुजी हमने दरखास्त तो लगा दी, अब इस दरखास्त का करें क्या। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जिसके माध्यम से आपने दरखास्त लगाई हो, चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से लगाई हो, या आपको आपके जिस गुरु के साथ आप जाते हैं उनके कहने से दरखास्त लगाई हो, तो वो गुरु उन दरखास्त का हवन करते हैं और वो हवन के माध्यम से बाबा तक जाते हैं। क्योंकि आपको पता है देवताओं के जो भी चीज पहुंचती है वो हवन के माध्यम से पहुंचती है, जो भी उनको भोग प्राप्त होता है हवन के माध्यम से पहुंचता है, और भोग ही है। दरखास्त आप लगाते हो, दरखास्त का जो भोग प्राप्त होता है वो आपके हवन के माध्यम से पहुंच जाता है, और हम लोग हवन करते हैं। अगर जो व्यक्ति जो भक्त हमारे साथ जुड़े होते हैं दरखास्त लगाते हैं, वो दरखास्त हमारे को पहुंचाते हैं, हम दरखास्त के माध्यम से हम हवन जो है बाबा की शक्तियों को पहुंचाते हैं। अब बहुत सारे भक्त एक गलती और करते हैं। आपने एक बात बताओ, काले कोट वाले तो बहुत सारे हैं, काले कोट वाले हैं। आप कोर्ट में गए, एक वकील को आपने फाइल दी, और अब क्या करा आपने, दूसरे वकील को वो पेमेंट पकड़ा दी, फीस उसकी पकड़ा दी। क्या पहले वकील की फीस खत्म हो गई? नहीं हुई। तो अभी इसी प्रकार से जिस भी माध्यम से आप गए हो, जिस गुरु के माध्यम से गए हो, उन्हीं के माध्यम से दरखास्त पहुंची जाती है। ऐसा नहीं कि आप गए तो इस गुरु के माध्यम से, दरखास्त किसी दूसरे गुरु के माध्यम से पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं होता। जिस गुरु के माध्यम से गए हो दरखास्त उन्हीं के माध्यम से पहुंचानी चाहिए। तो आशा करते हैं, मेरा मकसद था आपको अवगत कराना, अवेयर कराना। मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको डरने की जरूरत नहीं है, भ्रांतियों में मत पड़े। आप जाएं, दुख में जाते हैं और सुख में आता है तो सुख में अपनी शक्तियों को बढ़ा दें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।